तो एपिसोड 39 लेकर आ गया अर्बन कल्टीवेटर का। यूटा वो अपने मन में बोलता है ये सब चल क्या रहा है, क्या चैनफेन इन्हें चैलेंज करने के लिए यहाँ पर आया है और ये सभी लोग मिलकर चैनफेन पर हमला करेंगे। चैन बोलता है सही में तुम लोग बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, जाओ जाकर अपने मास्टर को बुला लो। फिफ्थ एल्डर चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेडिकल वाले को बहुत ही कम समझा, अब तुम मरोगे। फिर वो फायर बॉल से चैन पर हमला कर देता है। चैन बोलता है सही में ये बच्चे वाला ट्रिक है। फिर चैन आराम से वो फायर बॉल को फेंक देता है। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। एल्डर बोलता है सभी लोग मिलकर हमला करो इस पर। फिर वो सभी लोग चैन पर हमला कर देते हैं। एक लड़की शॉक्ड होकर बोलती है लेकिन जिन भी तो वहाँ पर है। फिफ्थ एल्डर हंसते हुए बोलता है मुझे लगा था कि ये चैन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, ये तो मेडिकल वाले के सामने टिक भी नहीं पाया। सभी देखते हैं कि चैन बच गया होता है और वो उसके आसपास के लोगों को बचा लेता है। फिफ्थ एल्डर शॉक्ड होकर बोलता है ये कैसे हो सकता है, चैन तो एक ग्रैंड मास्टर है, इससे टाउ कैसे आ गया। एल्डर बोलता है ये तो डुअल कल्टीवेशन किया है मार्शल आर्ट और टाउ में, सभी लोग मिलकर हमला करो इस पर। फिर चैन उन लोगों को काटने लग जाता है। यूटा रोहान को बोलता है वहाँ पर मत देखो। चैन बोलता है यहाँ पर बस थोड़ा सा इनर स्ट्रेंथ का मास्टर है और बाकी के सभी लोग बेकार है। तभी एक लड़का चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब तुम मेरे फिस्ट ऑफ ड्रैगन से बच नहीं पाओगे। फिफ्थ एल्डर चिल्ला के बोलता है ये हुआ ना बात, ये स्किल ग्रैंड मास्टर का लेवल का है। तभी चैन उसे बीच से ही काट डालता है। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं ये आदमी सही में बहुत ही ज्यादा डरावना है, ये तो एक मास्टर था, ये तो चैन को संभाल भी नहीं पाया। फिर सब लोग मिलकर चैन पर हमला कर देते हैं। रियल मार्शल आर्ट शॉट किसी को दिखता नहीं है और ये डीटी सेक्टर का सीक्रेट मैनुअल है। ये तलवार किसी को भी काट सकता है, यहाँ तक कि गैलेक्सी को भी, और ये किसी तरह का हमला को रोक सकता है। फिर चैन आराम से उन सभी का हमला को रोक देता है और बोलता है अब मेरी बारी, और उसके बाद वो वहाँ के सभी लोगों को काटने लग जाता है। एल्डर बोलता है अब ज्यादा हो गया तुम्हारा चैन। फिर वो उस पर हमला कर देता है। ये देखकर वहाँ के सब लोग एक दूसरे को बोलते हैं ये तो टांसी सेक्टर का थंडर स्टोन है। दूसरा आदमी बोलता है ये तो एल्डर का प्रीशियस आइटम था ना। ऐसा बोला जाता है कि वो थंडर स्टोन को संभाल के रख रहे थे और इसके अंदर बरसों का बिजली है जिससे ये किसी भी भगवान को उड़ा सकता है। तभी चैन अपने तलवार से उस हमले को काट डालता है और उसकी ओर आने लगता है। एल्डर अपने मन में बोलता है ये लड़का सही में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, ये मेरे हमले को इतनी आराम से कैसे काट सकता है, इसके पास कौन सा तलवार है। तभी चैन उसके पास जाके बोलता है तुम्हें क्या लगा तुम मुझे रोक पाओगे। तभी कोई चिल्लाते हुए बोलता है रुक जाओ। चैन बोलता है ओ मेडिसिन वाले का मास्टर आ गया। मास्टर बोलता है हे चैन बैक्सियन तुम तो एक ग्रैंड मास्टर हो ना, और ये तुम इन बच्चों के लिए इतना मुश्किल क्यों खड़े कर रहे हो। फिर सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं मास्टर प्लीज हमारी मदद करिए। युडाओ अपने मन में बोलता है कि ये वही लड़का था जिसे मैं रास्ता में मिला था, ये तो एक शैतान की तरह है। मास्टर बोलता है तुम्हें मार्शल आर्ट और टाओ भी आता है, जितना मुझे पता है वुडांग सेक्टर ही दोनों ही ट्रेनिंग करते हैं, क्या तुम वुडांग से हो। चैन बोलता है तुम मेरे सेक्टर के बारे में कभी सुने ही नहीं होगे और उसके अलावा तुम ये जानने के लायक नहीं हो। मुझे मेडिसिन वाले का सभी 1000 साल का जड़ी बूटी चाहिए, एक बार मुझे मिल जाए तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मास्टर बोलता है सही में चैन तुम बहुत ही ज्यादा घमंडी हो, अगर हम लोग कहीं और रहते हैं तो मैं तुम्हें समझाता, लेकिन ये मेडिसिन वाले हैं, ये सेक्टर बहुत सालों से यहाँ पर है और तुम यहाँ पर आकर इतना बड़ा सीन क्रिएट कर रहे हो। फिर वो पत्थर को निकाल के बोलता है फॉर्मेशन और आसमान में एक बड़ा सा शील्ड आ जाता है। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। एल्डर बोलता है ये तो 7 डेडली पॉइजन फॉर्मेशन है। दूसरा आदमी बोलता है लेकिन इसका समय बहुत ही कम है। चैन बोलता है फॉर्मेशन ये तो सही में अच्छा है। मास्टर अपने मन में बोलता है इसका इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा लिमिटेड समय में होता है, अब मुझे नहीं लगता कि मैं इसका इस्तेमाल बाद में कर पाऊंगा। यह फॉर्मेशन के अंदर मैजिक टूल दफनाया गया है, जब एक बार ये फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है बहुत सालों का जहरीला गैस बाहर आ जाता है। एक बार ये गैस किसी को भी छू लेगा, चाहे वो ग्रैंड मास्टर भी हो, फिर भी वो उसके हमले से बचेगा नहीं। फिर वो बोलता है तुम्हें तो पता ही चल गया होगा, अभी हार मान लो, क्या ये तुम्हारा मॉर्टल बॉडी इसके हमले को रोक पाएगा क्या। चैन बोलता है सही में ये बहुत ही बुरा हुआ कि तुम ये फॉर्मेशन को आखिरी बार इस्तेमाल कर रहे हो, और तुम्हें क्या लगता है तुम इतने बेकार से फॉर्मेशन से मुझे मार पाओगे। मास्टर बोलता है चैन सही में तुम बहुत ही ज्यादा होशियार हो, लेकिन तुम सही में बहुत ही बड़े घमंडी हो। जो भी हो ये फॉर्मेशन का इस्तेमाल आखिरी बार है मेरा, लेकिन ये फॉर्मेशन तुम्हें आराम से मार सकता है। जिन बोलती है हे चैन तुम एक इंसान हो, तुम पृथ्वी और स्वर्ग के सामने टिक नहीं पाओगे, हार मान लो। मास्टर बोलता है जिन सही बोल रही है, ये बहुत ही बुरा होगा कि इतना अच्छा टैलेंट मर जाएगा, तुम हमारे सेक्टर को ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते हैं। चैन बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम पक्का जीत जाओगे। मास्टर बोलता है लगता है तुम्हें अभी भी लग रहा है कि तुम जीत पाओगे। फिर वो अपना ताकत का इस्तेमाल करके टॉर्नेडो को कंट्रोल करता है और बोलता है अब बताओ तुम क्या चाहते हो, मरना या जीना। जहरीला हवा के कारण वहाँ के सभी लोग बहुत ही ज्यादा तड़पने लग जाते हैं। चैन बोलता है तुम तो एक सिर्फ टॉर्नेडो को कंट्रोल कर पा रहे हो। फिर वो चिल्ला के बोलता है बस बहुत हो गया मजाक, अब बताओ तुम भागोगे या लड़ोगे।
चैन बोलता है तुम्हें क्या लगता है ये फॉर्मेशन मेरा कुछ भी बिगाड़ पाएगा? फिर मास्टर अपना ताकत का इस्तेमाल करने लग जाता है। जिन चिल्ला के बोलती है चैन संभल के। उसकी बहन अपने मन में बोलती है ये जिन इसकी मदद क्यों कर रही है? चैन अपने मन में बोलता है 36 स्ट्रोक 7 स्ट्रोक। फिर वो टोर्नेडो को बीच से काट डालता है। ये देखकर एल्डर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है ये कैसे हो सकता है, ये तो एक फॉर्मेशन है, ये इसे भी काट दिया। मास्टर अपने मन में बोलता है ये इतना बड़ा ताकत को अपने ताकत से काट दिया। फिर वो चिल्ला के बोलता है तुम कौन से स्किल का इस्तेमाल किए? चैन बोलता है ये जैनो का 36 स्ट्रोक है, 7 स्ट्रोक, जो पहाड़ और रिवर को काट देता है। यह है भगवान का मार्शल आर्ट टेक्निक। तुम लोग ये ताकत को समझ नहीं पाओगे। तुम्हारा फॉर्मेशन ताकतवर था लेकिन ये इसके सामने कुछ भी नहीं है। मैंने अपना ताकत का इस्तेमाल 1/10 किया। सिर्फ हम दोनों के बीच में इतना लेवल का गैप है। मास्टर अपने मन में बोलता है धत्तेरी की, यह हमारा फॉर्मेशन का वीकनेस देख लिया। फिर वो चिल्ला के बोलता है तुम इसका इस्तेमाल करके अपना बहुत सारा ताकत को गवा दिए हो, लेकिन मैं बार बार ताकत का इस्तेमाल करके फॉर्मेशन बनाता रहूंगा, लेकिन तुम कितना बार इसके हमले से बचोगे? चैन बोलता है मैं अपना QI का इस्तेमाल कर लिया हूँ। मास्टर बोलता है अब तुम हार मान रहे हो, लेकिन इसके लिए बहुत ही ज्यादा देर हो चुका है। फिर वो अपना ताकत का इस्तेमाल करके उस पर हमला कर देता है। उसके आसपास के सभी लोग फॉर्मेशन के कारण बहुत ही ज्यादा तड़पने लग जाते हैं। चैन बोलता है मैं सोचा था कि मैं और खेलूंगा तुमसे, लेकिन यहाँ पर दूसरे लोग परेशान हो रहे हैं तो मैं इसे जल्दी खत्म करता हूँ। मास्टर बोलता है और तुम्हारे पास और भी ताकत है। तभी चैन अपने ताकत को एक्टिवेट करता है, अपनी आंखों से आग निकालकर वहाँ पर जला देता है। मास्टर ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते और बोलते हैं अब ये सब क्या है? तभी थोड़ा सा आग एल्डर के ऊपर जाता है और वो उसका पूरा हाथ को जला देता है। एल्डर अपने मन में बोलता है ये किस तरह का आग है, जो भी उसे छू रहा है वो उसे जला दे रहा है। इस आग के बारे में बहुत ही बात होते थे, इसे सैंडमी फायर बोला जाता है। मास्टर बोलता है ये सब सोचने का भी समय नहीं है, ऊपर देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। एल्डर बोलता है मास्टर क्या हो रहा है यहाँ पर? मास्टर बोलता है मेरा फॉर्मेशन से कंट्रोल छूट गया है, अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो ये मेडिसिन वाले पॉइजन वाले में तब्दील हो जाएगा और यहाँ के सभी लोग मारे जाएंगे। चैन देखो तुमने क्या किया, तुम्हारी जड़ी बूटी के कारण यहाँ के मेडिसिन वाले के सभी लोग मारे जाएंगे। चैन बोलता है इंसान इंसान ही होते हैं, वो अपना काम दूसरे पर डालते रहता है, लेकिन ये लोग असली हीरो के बारे में जानते नहीं है कि उन लोगों को डर नहीं लगता है, चाहे इसके लिए सभी को मारना पड़े। फिर चैन अपनी आंखों से आग निकालने लग जाता है। मास्टर ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं ये तो। चैन बोलता है ये है गोल्डन आई, जो किसी चीज को भी जला सकता है, इसे डेविल आई भी बोला जाता है। दूसरी तरफ रियान बोलती है क्या मैं मर जाऊंगी भाई? ह्यूंटाओ बोलता है नहीं तुम नहीं मरोगी, हमें अपने पापा के लिए दवाई भी ले जाना है और हमें जो फैमिली को ठीक भी करना है। फिर वो ऊपर में देखे शॉक्ड हो जाता है और बोलता है अब ये क्या है? दूसरी तरफ मास्टर अपने मन में बोलता है एक इंसान इतना ताकतवर कैसे हो सकता है, ये अकेले पूरे फॉर्मेशन को तबाह कर दिया, ये एक इमॉर्टल की तरह है। 300 साल पहले जो ब्लैक विजार्ड सेक्टर होते थे, इसका ताकत भी उन्हीं की तरह है। दूसरी तरफ चैन अपने मन में बोलता है किसी को पता नहीं होगा इस बारे में, लेकिन मैं अब ये गोल्डन आई का इस्तेमाल आगे महीने तक नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने ये पॉइजन को खत्म कर दिया है। मेडिसिन वाले में बहुत सारे लोग मर गए और घायल हैं, तो मुझे पक्का लगता है कि मैं जीत जाऊंगा। एक बार मुझे स्पिरिचुअल मेडिसिन मिल जाए तो मैं TOI बॉडी कल्टिवेट कर लूंगा और टॉक्सन स्टेज में पहुंच जाऊंगा और मैं पहले से बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी हो जाऊंगा। मास्टर चैन को बोलता है मुझे नहीं पता था कि आप इमॉर्टल मास्टर हो। मेडिसिन वाले हार मानता है। चैन बोलता है तुम तो कुछ समय पहले मुझे मारने वाले थे ना, अब तुम हार क्यों मान रहे हो? मास्टर बोलता है हम लोग एक इमॉर्टल मास्टर को कैसे हरा सकते हैं? चैन बोलता है जो भी हो पहले इन लोगों को ठीक करते हैं। तभी एक आदमी चिल्ला के बोलता है इमॉर्टल मास्टर चैन, ये लोग इस जहर को सूंघ लिया है और इन्हें बचाना बहुत ही मुश्किल वाला बात है। मास्टर बोलता है हमारे वाले में एंटीडोट है ना, जल्दी से उसका इस्तेमाल करो। वो आदमी बोलता है हमारे पास सिर्फ 100 ही एंटीडोट है, लेकिन यहाँ पर 1000 लोग घायल है। तभी यंगटाओ चैन को बोलता है मुझे नहीं लगा था कि आगे चलकर ये होने वाला है, सही में ये बहुत ही बुरा है। ब्रदर चैन मैं तुम्हारे साथ दोबारा पी नहीं पाऊंगा। चैन बोलता है चिंता मत करो तुम मरने वाले नहीं हो। फिर वो उसे एक पिल खिला देता है और वो अगले ही पल में ठीक हो जाता है और बोलता है मैं तो कुछ समय पहले मरने वाला था, मैं कैसे बच गया? ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बोलता है ये तो एक जादू है, ये इमॉर्टल पिल है। जिन अपने मन में बोलती है इसके पास ताकत है कि ये पूरा विला को तबाह कर दे, लेकिन इसके पास ताकत भी है बचाने का। जिन्हें अपने मन में बोलती है चैन एक हाथ से सभी को मार दिया और दूसरे हाथों से इसे बचा भी रहा है। चैन बोलता है यहाँ पर एक बड़ा सा बाल्टी लाओ पानी भरा हुआ, ये लो पिल, ये पूरे वैले के लिए काफी है। मास्टर बोलता है इमॉर्टल मास्टर चैन ये कौन सा पिल है? चैन बोलता है स्पिरिट गैदरिंग पिल। मास्टर बोलता है इसके क्वालिटी को देखकर लग रहा है कि ये एक इमॉर्टल पिल है। चैन बोलता है नहीं ये नहीं है, बेस कॉन्सोलिडेशन पिल के लिए वो उतना मटेरियल नहीं है, नहीं तो हमें ये 10 स्पिरिट गैदरिंग पिल नहीं लगता इसके लिए। अगर कॉन्सोलिडेशन पिल होता एक ही पिल से वो 1000 लोगों को बचा पाता,
मास्टर बोलता है ये कॉन्सोलिडेशन पिल क्या है। चैन बोलता है ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर वो सब कुछ बता देता है उसे। मास्टर बोलता है हमारे पास 1000 साल का मेडिसिन है, मैं आपको तोहफे के तौर पर देना चाहता हूँ। चैन बोलता है ठीक है